ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव कुइया की है। रामनारायण के घर से कुछ धुआं उड़ रहा है। धीरे धीरे धुआं काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। आसपास के घरों को भी धुआं साफ साफ दिखने लगा है, पर रामनारायण के घर में बड़ी शांति है। धीरे धीरे उठते धुएं को देखकर पूरे गांव में शोर हो गया। पूरा गांव रामनारायण के घर के सामने इकट्ठा है। बहुत आवाज़ लगाने पर रामनारायण की औरत फूलवती बाहर निकलती है। गांव वालों के पूछने पर कि तुम्हारे घर से ये कैसा धुआं उड़ रहा है, फूलवती चुप हो जाती है और थोड़ा घबरा भी जाती है। तब तक खेतों में काम कर रहे रामनारायण और उनके पुत्र बलवंत भी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी फूलवती से पूछते हैं, मगर फूलवती इसका आग से अंजाम बनती है। सारा गांव रामनारायण के घर की आग बुझाने में जुट जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। खफरेल का मकान होने के कारण आग तेजी से फैल जाता है। रामनारायण के दो बेटे हैं, बलवंत और जयंत। छोटा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ है, जबकि बड़ा बेटा बलवंत अपने पिता का खेती में हाथ बटाता है। बलवंत की शादी हो चुकी है, जबकि जयंत अविवाहित है। बलवंत की 2 साल की प्यारी सी बेटी भी है, जया। बलवंत अपनी पत्नी मेघना और जया को सामने ना पाकर माँ फूलवती से पूछता है, तो वो बताती है कि वो किचन में खाना पका रही थी और जया भी उसी के पास थी। घबराया बलवंत तेजी से घर में भागता है, पर आग ज़्यादा होने के कारण गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसे अंदर नहीं जाने देते। गांव वालों एवं अग्निशमन दल के बहुत प्रयासों से आग बुझाने में कामयाबी मिल जाती है कि आग कम होते ही बलवंत जया जया करते हुए घर में भागता है, पर घर में किसी का भी पता नहीं है। आग बुझने तक सारा घर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। मेघना के मरने की खबर पड़ोसी के गांव में रहने वाले मेघना के मायके वालों को भी हो जाता है। मेघना के पिता सुखबीर और बेटा नवीन कुछ रिश्तेदारों के साथ रामनारायण के घर पहुंचते हैं। बलवंत बाहर चौकी पर बैठा जया और मेघना के लिए आंसू बहा रहा है। शादी के अभी 3 साल ही हुए थे, पर बलवंत और मेघना में प्यार बहुत था। दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो वे एक दूसरे के ही लिए बने हों। फिर जन्मों के रिश्ते यूं एक पल में ख़त्म हो जाए तो भला इस सदमे में कौन बाहर निकल सकता है। हालांकि शुरू में मेघना घर में सबको बहुत पसंद थी, पर समय के साथ फूलवती और मेघना के बीच मिठास खटास में बदलने लगी थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखना नहीं चाहते थे। हालांकि रामनारायण दोनों को समझाते थे और एक साथ रहने की बात करते थे। नवीन को अपनी बहन मेघना और फूलवती दोनों के कटु संबंध के बारे में भली भांति ज्ञान था, और देखते ही देखते वो फूलवती से इस बात को लेकर झगड़ने लगा। मौके पर उपस्थित पुलिस ने नवीन से सारी बातें की जानकारी लेकर फूलवती से पूछताछ करने लगी। सुखबीर ने फूलवती और उसके परिवार पर मेघना की हत्या का मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने फूलवती, रामनारायण और बलवंत को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुट गए। परंतु फूलवती और परिवार ने ऐसे किसी भी आरोप को नहीं माना। वो बार बार खुद को निर्दोष होने व आग लगने को महज एक हादसा बताते रहे। काफ़ी समय बीत गया, न ही फूलवती और न ही उसके परिवार ने ही ये जुर्म स्वीकार किया, और न ही उन्हें कोर्ट से बेल मिल सकी, क्योंकि उन पे जो आरोप थे बहुत गंभीर थे। क्या था ये? क्या महज एक हादसा जिसकी शिकार मेघना और नन्ही सी जान जया हो गई थी, या वाकई में एक सोची समझी साजिश? आखिर क्या था सच? क्या वाकई फूलवती और उसका परिवार जो कह रहा था वो सच था, या कुछ छुपाया जा रहा था?
कुछ दिनों बाद ही नए दरोगे का थाने में स्थानांतरण हुआ। कोर्ट में पेशी से पहले उन्हें घटना पर मिले सबूतों को पुनः खंगाला और उनके बारे में फूलवती और सुखवीर के घर वालों से पूछताछ की। अब जो बात सामने आई उसको इंस्पेक्टर रमन ने अपने तक ही सीमित रखा और मिले नए साक्ष्यों के आधार पर केस की नए सिरे से जांच की। करीब 2 हफ्ता की तफ्तीश के बाद पुलिस ने इस केस के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर पैरों तले जमीन का खिसक जाएगी। जयंत और मेघना एक दूसरे के तकरीबन हम उम्र थे, जबकि बलवंत मेघना से काफ़ी बड़ा था। जयंत और मेघना के बीच देवर भाभी से कहीं ऊपर बरसकर दोस्तों जैसा रिश्ता था। दोनों का साथ टीवी देखना, खेलना, यहाँ तक कि गाने गाना। बलवंत अपने और मेघना के बीच उम्र के अंतर और इससे दोनों के बीच विचारों के अंतर को ठीक तरह से समझता था, इसलिए उसने भी कभी इससे में अपनी रोक टोक नहीं लगाई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये तो शायद जयंत और मेघना भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे प्यार एक परवाना चढ़ अब दोनों को एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर रहना गवारा नहीं था। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, ऐसे प्लान जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी शायद। प्लान के मुताबिक ही जयंत पढ़ाई के बहाने दिल्ली चला गया, जिससे उस पर कभी किसी को शक ना हो। उसके बाद तय प्लान के अनुसार योजना को अंजाम देने की खातिर घर में आग लगा दी गई। आग के उग्र रूप धारण करने से पहले ही मेघना जयंत की मदद से किचन की छत पर लगी खफरेल को हटाकर छत पर निकल गई और फिर जयंत के साथ दिल्ली पहुंचकर जयंत की पत्नी के वेश में उसके साथ रहने लगी। अपने आशियाना के आग में उसने नन्ही सी जान जया की भी बलि चढ़ा दी। जया वो इकलौती शख्स थी जिसको आग ने खाक किया था। इंस्पेक्टर रमन को जयंत पर तब शक हुआ जब जयंत के गले की चैन उसके जले मकान के ढेर में मिली और चैन जयंत की ही थी। इसकी पुष्टि खुद फूलवती ने की थी, जबकि घटना के बाद जयंत के लिए दिए बयान के मुताबिक वो घटना के दिन दिल्ली में था। इस पाक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने समाज को झकझोर के रख दिया। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आज मेघना और जयंत सलाखों के पीछे जीने के लिए मजबूर हैं।